मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक डीपीआई के सामने इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, मुंडन करा रहे हैं। सीधी नाराजगी है कि मध्य प्रदेश शासन ने परीक्षा के बाद भी इनकी नियुक्तियां नहीं दी, जबकि मध्य प्रदेश में 1.25 लाख पद खाली हैं। और तस्वीरों में देखिए मुंडन चल रहा है, नाराजगी जाहिर की जा रही है सीधे तौर पर, और डीपीआई के सामने ही ये लोग बैठे हुए हैं। 1.25 लाख पद खाली हैं। कब से आप लोग विरोध कर रहे हैं और अब तक सुनवाई नहीं हुई आप लोग की? सर 2 महीने से यहाँ पर स्थायी रुके हुए हैं। हाँ। और कम से कम यहाँ 12 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं इस नौकरी के लिए। हाँ। 12 साल से लगातार हम रोजगार भी कोई रोजगार नहीं पकड़ पाए। हाँ। हमारा समय बीता जा रहा है। हाँ। और जब एक 12 साल बाद जो भर्ती हुई है उसमें नाम मात्र के पद इन्होंने भर्ती किए हैं, जिससे हम अच्छे नंबर लेकर भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। इसलिए हम अर्जी लगा रहे हैं शिवराज सरकार से कि हमारा भविष्य को देखते हुए 51,000 पद करे जाएं, क्योंकि अभी 1.25 लाख पद खाली हैं। ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं है, झूठे के बोल दे रहे हैं पद खाली नहीं है। हमारे गांव में कम से कम 5 स्कूल ऐसे हैं कि जो अभी कोई भी स्कूल उन पर टीचर उन स्कूलों पे नहीं है। तो मैं शिवराज सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बच्चों का भविष्य देखते हुए, युवाओं का भविष्य देखते हुए आप 51,000 पद बनाएं और हमारे लिए रोजगार दें, जिससे हम अपने परिवार को चला सकें। क्योंकि 12 साल से हम इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, कोई काम नहीं पकड़ रहा है। इसके चक्कर में हम शिवराज जी तो कह रहे हैं कि साल में 1 लाख नौकरी देंगे, 55,000 से ज़्यादा नौकरियां दे चुके हैं। अभी बेरोजगार निराश ना हो, सबकी झोलियां भरेंगे। मामा जी बस हवाई बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछली बार 62,000 का ट्वीट कर मामा जी ने बोला था कि 62,000 का हम जो 62,000 जो हम नियुक्ति करेंगे, लेकिन उसके बाद मामा जी ने मात्र 26,000 की है नियुक्ति करी और हमारी मांग 51,000 की है। तो मामा जी से मेरा निवेदन है कि 51,000 मांग पूरी की जाए। ऐसा नहीं कि पद खाली नहीं है। अगर पद खाली नहीं है, हमारे शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि पद खाली नहीं है, तो फिर अतिथि शिक्षा की व्यवस्था क्यों की जा रही है? और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ शिक्षक ही नहीं है। और माननीय मामा जी से भी मेरा निवेदन है, उनका हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हम सब बेरोजगार को रोजगार दें। और मामा जी बोल रहे किसी को भी हम सड़कों पर नहीं रहने देंगे। आशा उषा सभी बहनों को, आंगनवाड़ी वाली बहनों को, सभी रोजगार सहायकों को, सभी को हम सहायता दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो फिर हमको ऐसा क्यों छोड़ रहे हैं कि हम उनके भांजे भांजी नहीं है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग के साथ? चयनित हैं आप लोग, सिलेक्टेड हैं, बावजूद आप लोग को चांस नहीं मिल रहा है शासन में। समझ में नहीं आ रहा है। वही तो हमें अचंभा लग रहा है कि ऐसा यूँ हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं सर। उनसे विनती है हमारी कि सबको दिया कुछ हमारे लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा से ही सब कुछ होता है। तो शिवराज सरकार से विनम्र अनुरोध है कि शिक्षा को स्तर अच्छा सुधारा जाए। जब तक शिक्षक नहीं होंगे, शिक्षा कहाँ से मिलेगी बच्चों के लिए? अगर वो कह रहे हैं कि पद खाली नहीं है, तो मेरे गांव आए, मैं बताऊंगा उनके लिए कितने पद खाली हैं। मेरे गांव में कम से कम 20 पद खाली हैं। सिर्फ एक छोटा सा कस्बा है, उसमें 20 पद खाली हैं टीचर की। तो मैं उनसे विनती करता हूं कि कृपया युवाओं का भविष्य ध्यान दें, अन्यथा जो युवा अगर बिगड़ गया तो समझ लेना शिवराज सरकार का क्या मट्टी पलट हो गई। ये आप चुनाव के टाइम पर देख लें। 4 महीने बाद चुनाव है, क्या इसका असर दिखेगा अगर नियुक्ति नहीं हो रही आप लोग की? हम सर करीबन 10 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और आज हम 2 लाख तो इतने ज़्यादा परेशान हैं कि हम रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और ये 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम क्या करें? मुंडन करवा रहे हैं, भूख हड़ताल कर ली, आमरण अनशन कर लिया। हम 2 महीने से यहाँ लगातार बैठे हैं, 1 साल से मांग कर रहे हैं। हमारे बस यही मांग है कि प्रमोशन से, शिक्षा मंत्री जी ने बोला कि प्रमोशन से खाली पद होंगे उनको भरा जाए, रिटायरमेंट से पद खाली होंगे उनको भरा जाए। और जितने भी पद खाली है, प्राथमिक शिक्षक में भी बहुत रिटायरमेंट और प्रमोशन खर्च से पद खाली हुए हैं। हमारी मांग ये है कि उनको पदों को भरा जाए और हमारी जो नाम मात्र के पद है उनको बढ़ाकर पद वृद्धि की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 51,000 पदों पर भर्ती की जाए। नहीं तो हम इसी तरीक़ा से मामा जी के यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे, मांग करते रहेंगे। और इसका असर हम चुनाव में जो पूरे मध्य प्रदेश का, ये किसी एक जिले की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के युवा हैं और ये पूरे मध्य प्रदेश के युवा बायकॉट करेंगे। मामा जी को कोई मतलब सपोर्ट नहीं करेंगे। 2,94,000 युवा हैं जो अभी क्वालिफाई हैं। सब युवाएँ तैयार हैं। उनकी समस्याएं हैं, कोई कुछ समस्या तो यहाँ आने में प्रॉब्लम है, लेकिन अपने अपने गांव में सब अरे हम तो आंदोलन कर रहे हैं। सब अभ्यर्थी हैं। हमें किससे मतलब? हम तो अभ्यर्थी हैं। मामा जी को सभी विभागों उन्होंने दे दिए, रोजगार सहायकों को उन्होंने दे दिया, महिलाओं को जो थी वो स्वास्थ्य कर्मी वाली उनको दे दिया। तो हमारी पदवृद्धि क्यों नहीं कर रहे? हमारी कब करेंगे? हम कब तक बैठे रहेंगे? और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हम इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, मामा जी से मांग करते रहेंगे। ज़ाहिर है 4 महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव है, इसका असर भी देखा जा सकता है। शिक्षा मंत्री का क्या रवैया है? शिक्षा मंत्री बहुत कन्फ्यूजन वाली स्थिति में है। कहते हैं कि प्रमोशन से पद भरेंगे, जल्दी नियुक्ति होगी।
शिक्षा मंत्री जी का कुछ रवैया समझ में नहीं आता है, या तो हमें लगता है कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी अनपढ़ हैं। अभी केंद्र सरकार ने अपने मध्य प्रदेश शासन को बताया है कि हम मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक 69,000 पद खाली हैं। फिर भी क्या शिक्षा मंत्री को ये समझ में नहीं आता है कि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, वो बोल रही है, तो अनसुनी क्यों कर रहे हैं। हमारी मांग है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती अभी आधी भर्ती हो गई है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि मामा जी की और शिक्षा मंत्री जी की एक गलतफहमी है। हम लोग 1,94,000 हैं और उनके परिवार भी हैं, तो हम लोग कुल मिला के 5 लाख बनते हैं। तो इस गलतफहमी में मामा जी ना रहें। हम लोग युवा हैं, आपको मालूम होगा कि जिस दिशा में युवा जाता है उस दिशा में सरकार बदल जाती है। तो हम लोग यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो हम बीजेपी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, बीजेपी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, आप देखिए हमारी क्या दुर्दशा है। ये मध्य प्रदेश का कैसा राज्य है जहां शिक्षित युवा को अपने अधिकार और हक के लिए मुंडन बाल देना पड़ रहा है। ये मध्य प्रदेश की कैसी सरकार है। मैं शिवराज सरकार को ऐसी हाय हाय करता हूं, शिक्षा मंत्री को भी हाय हाय करता हूं कि हमारी यदि पद वृद्धि नहीं की गई तो हमारा आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा और 2023 में हम उसका जवाब देंगे। देखिए, बहुत सारी महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो चयनित शिक्षक हैं। मैडम, क्या नाराजगी है आप लोग का? आज आपके साथ ही मुंडन करा रहे हैं। सर, आज का दिन तो मतलब मध्य प्रदेश के इतिहास में काला दिवस के रूप में ही लिखा जाएगा कि एक टीचर जिसे अपने स्कूलों में होना चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए, वो आज अपने अपना मुंडन करवा रहा है और वो भी यहाँ रोड पर बैठकर। ये इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर एमपी में 1,25,000 पद खाली है। उसके बावजूद भी हम मामा जी हैं मुख्यमंत्री, आप लोग की सुनो। हाँ सर, यही तो दुख की बात है कि मामा जी जो खुद कहते हैं कि मैं आपका मामा हूँ, तो फिर हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे। हम तो उनकी लाडली बहना है ना। उन्होंने कहा है ना कि मैं आपको किसी को भी रोड पे नहीं बैठा रहने दूंगा। फिर मामा भी, भांजे भी साथ में हैं, आप लोग हैं, अभी तक सुनवाई नहीं हो रही आप लोग की। जी सर, ये बहुत शर्मनाक बात है। हम क्या बोल सकते हैं, जो कुछ है आपके सामने है सर। 12 साल बाद भर्ती आई है, उसके बावजूद भी, इतना लंबा इंतजार करने के बावजूद भी हमें हमारे जो जगह है विद्यालय, वहाँ पर हम नहीं पहुँच सके हैं। हम लोग पिछले 1 साल से भोपाल की सड़कों पर हैं। हम चयनित शिक्षक हैं। चयनित शिक्षकों की हालत आज आप देख सकती हो कैसी है। विद्यालय में जो शिक्षक बच्चे का भविष्य बनाएगा, आज वो शिक्षक खुद रोड पर है। बिल्कुल, चयनित शिक्षक हैं, रोड पर हैं। देखिए, मुंडन लगातार चल रहा है चयनित शिक्षकों का। ये बताइए कि शिक्षा मंत्री का रवैया क्या है इस पूरी पिक्चर में? सर, शिक्षा मंत्री बिना पढ़े लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है कुछ। सरकार जो हमारे प्रति, बेरोजगारों के प्रति बहुत बुरा कर रही है, क्योंकि हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। आगे चल के हमारे ऊपर पूरे परिवार का भविष्य टिका हुआ है, तो हम कैसे आगे घर चलाएंगे। ये हमारी सरकार से विनती है कि इनके 9,000 पद में वृद्धि करें, जिससे हमारा भविष्य आगे बन सके। जाहिर है मध्य प्रदेश में 1.25 लाख पद खाली है। शिवराज सरकार ये दावा करती है कि 1 लाख पद चुनाव के पहले भर दिए जाएंगे, लेकिन तस्वीरों में आप देखिए चयनित शिक्षक धरने पर बैठे हैं और मुंडन करवाकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर वक्त रहते शिवराज सरकार ने इनकी मांगें नहीं मानी तो इसका नतीजा चुनावों में दिखेगा। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ खबर विभाग के लिए नवीन सिंह।